देश हित में अब एक ऐसी खबर जिसके बाद यूरोप में फिर से परमाणु युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। रशिया की राजधानी मॉस्को के आसमान में एक ऐसा प्लेन दिखाई दिया है जिसका इस्तेमाल किए जाने का मतलब है कयामत नजदीक है। सुपर पावर अमेरिका के पास भी एक ऐसा प्लेन है जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, लेकिन इस बार खतरा अमेरिका नहीं रशिया की तरफ से दिखाई दे रहा है। अब ये खतरा क्या है आपको बताते हैं, क्योंकि रशिया की राजधानी मॉस्को में ये महाविनाशक प्लेन दिखा है जो परमाणु युद्ध की स्थिति में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जान बचा सकता है। ये प्लेन इतना आधुनिक है कि इसे आसमान में उड़ता क्रेमलिन भी कहा जाता है। ये प्लेन इतना खुफिया है कि इसमें कोई खिड़की तक नहीं बनाई गई है। ये परमाणु हथियारों से भी प्रेसिडेंट पुतिन की रक्षा कर सकता है। इसमें बीच हवा में फ्यूल भरा जा सकता है, जिसकी वजह से एक बार उड़ान भरने के बाद ये लंबे वक्त तक खतरे से दूर यानी आसमान में रह सकता है। लेकिन इसके मॉस्को में दिखाई पड़ने के बाद दुनिया में खलबली क्यों मच गई, किस तरह से दुनिया में टेंशन बढ़ी है, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस के घातक हथियार यूक्रेन में खड़ी हर दीवार को तोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस की आर्टिलरी के इन धमाकों को देखिए, रूस के टैंकों की रफ्तार को देखिए। रूसी सैनिक इन घातक हथियारों के साथ जिस शहर, जिस गली से गुजरते हैं वो खंडहर में तब्दील हो जाती है। लेकिन यूक्रेन वॉर के बीच रूस ने जो महाविनाशक धमकी दी है वो उसने सच में करके दिखा दिया। तो रूस के इन घातक हथियारों के भीषण वार से फिलहाल यूक्रेन में जो तबाही दिखाई दे रही है वो आपको बेहद कम लगने लगेगी। अभी तक आपने एक ही बार में फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को तबाह करने वाली रूस की सरमत मिसाइल देखी, स्कंदर, कैलिबर और किंझल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों के गैर परमाणु धमाके देखे। लेकिन मॉस्को के आसमान में जो कुछ दिखाई दिया उसके बाद इस बात का डर बढ़ गया है कि परमाणु हथियारों से लैस ये हथियार यूक्रेन या रूस के दूसरे दुश्मनों पर पूरी ताकत के साथ प्रहार भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आखिरकार मॉस्को के आसमान में ऐसा क्या दिखाई दिया जिसके बाद सारी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। आसमान में गरज के साथ हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे रूस के इस विमान को डूम्सडे प्लेन यानी कयामत के दिन का प्लेन कहते हैं और माना जाता है इस प्लेन का इस्तेमाल तभी होगा जब कयामत जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाएगा। फिलहाल इस प्लेन के मॉस्को के आसमान में उड़ने के बाद इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है क्या रूस अपने उन हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है जो वाकई में कयामत ला सकते हैं। चलिए अब आप जानिए आखिर क्या है इस प्लेन की खासियत जिसके मॉस्को के आसमान में दिखने के बाद खलबली मच गई है। मॉस्को के आसमान में इल्यूशन IL-80 उड़ता दिखाई दिया। इसे पुतिन का महाविनाश का प्लेन भी कहते हैं। ये प्लेन परमाणु युद्ध की स्थिति में पुतिन को लेकर उड़ सकता है। परमाणु हमले की सूरत में ये रूस की आकाश में आंख की तरह काम करता है। इस विमान की मदद से पुतिन रूस में शासन कर सकते हैं, अपनी सेना को दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला करने का आदेश दे सकते हैं। इसमें एक विशाल एंटीना लगा है जिसकी मदद से कहीं भी संपर्क किया जा सकता है। इस ताकतवर और कभी कभार दिखने वाले विमान के मॉस्को के आसमान में बेहद नीची उड़ान भरने के बाद सारी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। वो भी उस वक्त जब रूस ने यूक्रेन वॉर के बीच परमाणु हमले की धमकी भी दी थी। प्रेसिडेंट पुतिन प्लेन के में बैठे बैठे ही अपनी ग्राउंड में फोर्सेस को, अपनी सबमरीन्स को, अपने दूसरे न्यूक्लियर मिसाइल्स को, चाहे ग्राउंड में हो या एयरफोर्स के एयरबेस को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मल्टीपल छोटे छोटे सैटेलाइट डिशेस होती हैं ताकि किसी को भी कांटेक्ट करना हो, जमीन पर आपके जनरल को कांटेक्ट करना हो, अगर वो बच गए हैं उनकी आर्मी के कई बटालियंस, राइट, जहां भी, तो उन सबको कांटेक्ट और कम्युनिकेट करने के लिए इसके अंदर फैसिलिटी है।
अब सवाल उठता है, दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाले रूस के सामने ऐसा कौन सा संकट आने वाला है कि उसने मॉस्को के आसमान में इस खतरनाक विमान को चक्कर कटवाने शुरू कर दिए हैं? और क्यों इसे दुनिया में कुछ विशेषज्ञ परमाणु युद्ध की नेट प्रैक्टिस भी बता रहे हैं? इसे समझने के लिए पहले आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस बयान को सुनिए, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि रूस को किसी ने छेड़ा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। То они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные. अब सवाल उठता है, आखिरकार दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है? रूस से कौन सी छेड़खानी की जा रही है जो पुतिन को ऐसे किसी भी हमले के लिए मजबूर कर सकती है? रूस को सबसे अधिक समस्या यूक्रेन को मिल रहे अमेरिका और नेटो के हथियारों से है। इसके अलावा ब्रिटेन के नेताओं के भड़काऊ बयान भी पुतिन को नाराज कर रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शामिल होने की जिद भी रूस को असहज कर रही है। वहीं रूस 9 मई को विक्ट्री डे से पहले इस युद्ध को किसी अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। इस बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी अंदेशा जाहिर कर दिया है, रूस यूक्रेन के बाहर भी बड़ा हमला कर सकता है। Finnland und Schweden sind befreundete Länder. Die beiden Ministerpräsidenten sind auch enge Freundinnen von mir, wenn ich das so sagen darf. Wir sind eng miteinander verbunden. Deshalb ist es mir wichtig, bei dieser Gelegenheit auch zu sagen, dass wir sehr genau die Debatte verfolgen, die in beiden Ländern stattfinden, über einen möglichen Beitritt zu unserer Verteidigungsallianz der NATO. यानी दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसके बाद रूस अपनी नाक और साख का सवाल बन चुके इस युद्ध को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है परमाणु युद्ध रूस के लिए आखिरी विकल्प ही हो। ये प्लेन दिखा करके ऑब्वियसली पुतिन सिग्नल कर रहा है दुनिया को कि न्यूक्लियर डेंजर हो सकता है, और अगर हुआ तो हमारे पास अपने लिए प्रोटेक्शन है, ये हमारा डूम्सडे प्लेन है। तो दुनिया को ऑब्वियसली सिग्नल है। तो इसका मतलब ये तो है विदाउट डाउट कि यूक्रेन वॉर में अब चांसेस बढ़ते जा रहे हैं खतरे के कि न्यूक्लियर वेपन यूज हो, चाहे छोटा या बड़ा। फिलहाल यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे नेटो और अमेरिका का दबाव बढ़ता रहा तो कयामत के दिन वाले प्लेन से जो संकेत मिल रहे हैं वो कयामत आ भी सकती है, क्योंकि नेटो और अमेरिका के प्रतिबंध बमों को तो रूस ने फुस कर दिया है, लेकिन हथियारों की मदद मिलती रही तो यूक्रेन को पूरी तरह से झुकाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस प्लेन का परमाणु युद्ध के दौरान रशिया के राष्ट्रपति को इस्तेमाल करना होता है, उसे अभी मॉस्को के आसमान में क्यों उड़ाया जा रहा है? क्या ये परमाणु युद्ध की तैयारी है? रशिया की तरफ से इसे लेकर क्लैरिटी भी आई है, जवाब भी आया है। आपको बता देते हैं, रशिया के अधिकारियों ने दावा किया है कि प्रेसिडेंट पुतिन का डूम्सडे प्लेन यानी इल्यूशन IL-80 9 मई को जर्मनी पर मिली विजय की याद में हर साल होने वाली विक्ट्री डे परेड का हिस्सा बनेगा। रूस के मुताबिक 9 मई को ये प्लेन भी रेड स्क्वायर पर फ्लाई पास्ट करेगा, जिसका मॉस्को के आसमान में अभी अभ्यास किया जा रहा है। 9 मई यानी रशिया के विक्ट्री डे के दिन यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रशिया दुनिया को अपनी ताकत दिखाता है और इस बार भी दिखाने जा रहा है। रशिया रेड स्क्वायर पर अपने सबसे घातक हथियारों का प्रदर्शन करने जा रहा है, लेकिन रशिया के इस दावे पर दुनिया के कई विशेषज्ञों को यकीन नहीं है, क्योंकि 2010 के बाद से ये प्लेन कभी भी इस परेड का हिस्सा नहीं रहा है। ऐसे में पश्चिमी देश आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं प्रेसिडेंट पुतिन कोई बड़ी तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट पुतिन के इस महाविनाशक विमान के बाद अब खबर पुतिन की जान को खतरे से जुड़ी हुई। एक पूर्व अमेरिकी जनरल ने रशिया में तख्ता पलट की आशंका जाहिर की है। इस जनरल ने यह भी कहा कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन की सत्ता जाती है तो उनकी जान को खतरा है। दुनिया की महाशक्ति रूस, जिसके खिलाफ सारी दुनिया खड़ी है, लेकिन यूक्रेन पर रूस की बमबारी रुक नहीं रही।
की इस ताकत की दो वजह हैं। एक, रूस के महाविनाशक हथियार जो 9 मई को रूस की विक्ट्री डे परेड का हिस्सा बने, जो फिलहाल आपको मॉस्को के आसमान में इस परेड की रिहर्सल करते दिखाई दे रहे हैं। जिनकी ताकत और गर्जना से नेटो और अमेरिका भी घबराते हैं। और दूसरी बड़ी वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कब क्या कर जाए किसी को भी नहीं पता, जिनके लिए रूस की आन बान और शान सबसे ऊपर है, जिनके बारे में कहा जाता है वो किसी भी हाल में झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पुतिन को भी डर लग रहा है, और ये डर है तख्ता पलट का डर और अपनी जान जाने का डर। पूर्व अमेरिकी जनरल जैक केन के मुताबिक सेना के वरिष्ठ अधिकारी पुतिन से नाराज चल रहे हैं। रूसी सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े लोग भी पुतिन से निराश हैं। इसकी वजह है ये सभी अधिकारी पुतिन के युद्ध को संभालने के तरीके से नाखुश हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी कीव से पीछे हटने के फैसले को लेकर है। ऐसे में रूस में सैन्य तख्ता पलट की आशंका जाहिर की जा रही है। अमेरिकी जनरल ने दावा किया है कि अगर पुतिन सत्ता से बाहर हुए तो उनकी हत्या भी संभव है। हालांकि अमेरिका का यही जनरल इस बात का दावा भी कर रहा है कि पुतिन से पार पाना किसी के लिए आसान नहीं। पिछले 2 दशकों से रूस के सबसे ताकतवर व्यक्ति रहे पुतिन सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन जानते हैं सत्ता से बाहर जाना उनकी जान के लिए बड़ा खतरा भी हो सकता है। इसलिए वो रूस में अपने खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वेस्टर्न इंटेलिजेंस, अमेरिकी इंटेलिजेंस और यूरोपियन इंटेलिजेंस डेफिनेटली गेम्स खेल रहे हैं। वो ऐसी खबरें अखबारों में डलवाना चाह रहे हैं, मीडिया में डलवा रहे हैं, जिनके चलते पुतिन के ऊपर लोगों को डाउट हो, खास करके रशिया के अंदर ही, और एक तरह से पुतिन अलग थलग पड़ जाए अपने एडवाइजर से या अपने क्लोज लोगों से, या उसके जो एडवाइजर्स हैं पुतिन उन्हीं पे शक करने लगे कि कहीं यही तो नहीं मुझे मार देंगे। तो ये साइकोलॉजिकल गेम्स और प्रोपेगेंडा चल रहा है अमेरिकन इंटेलिजेंस, यूरोपियन इंटेलिजेंस का रशिया के खिलाफ। इससे पहले यूक्रेन के खुफिया विभाग के प्रमुख ने इस बात का दावा भी किया था, जब तक पुतिन जिंदा है युद्ध विराम नहीं हो सकता। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि विदेशी एजेंसियां भी पुतिन के जान के दुश्मन बनी हुई हैं। लेकिन पुतिन का रक्षा कवच काफी मजबूत है। उसे भेदने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन आज तक कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.